साईं की बात। बच्चे, तुम्हें फिर से खड़ा होना होगा मेरे बच्चे, फिर से खड़ा होना होगा। तुम हार नहीं मान सकते। ऐसे कैसे तुम हार मान जाओगे मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा बाबा हूँ, ऐसे कैसे तुम्हें हार मानने दूंगा मैं? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना तुम्हें हारने दे सकता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। खड़े हो जाओ, दोबारा से तुम्हें लड़ना होगा, मैदान में उतरना होगा मेरे बच्चे। तुम बिना लड़े हार नहीं मान सकते, तुम्हें लड़ना होगा। क्या पता तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि तुम सिंहासन पर बैठ जाओ मेरे बच्चे, रंग से राजा बन जाओ। मैं चाहूँ ना तो सब कुछ कर सकता हूँ मेरे बच्चे। बस अपनी आशा मत खो, बस अपने आप को तकलीफ मत दो मेरे बच्चे। घबरा रहे हो तुम, बार बार अपने आप को ये बोलते हो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। बस ये सबसे बड़ी कमी है तुम्हारे अंदर। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि तुम सब कुछ हो और तुम सब कुछ कर सकते हो, उस दिन देखना सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे लिए, सब कुछ बदल जाएगा। सारा खेल ना मेरे बच्चे अपने दिमाग का है। जैसा तुम्हारा दिमाग होगा ना, वैसे ही तुम्हारे आसपास चीज़ें घटित होना शुरू हो जाएंगी। अगर तुम ये सोचोगे मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, अगर ऐसे सोचोगे ना तो सच में वो होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये सोचोगे कि मेरे पास ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो कभी कुछ नहीं होगा। अगर कुछ चाहते हो ना तो मेहनत करनी होगी और चाहना होगा। चाहने के रोज़ सपने देखने होंगे, रोज़ के नए सपने होंगे। जब तुम देखोगे ना तो देखना तुम खुद आकर मुझसे कहोगे कि बाबा आप सही कहते थे। और सुनो, अंधेरों की राह पे चलाने वाले बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे, सलाहकार भी बहुत मिलेंगे, हर तरह की तुम्हें सलाह देंगे, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना। तुम्हें हमेशा वही करना है जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हारा मन गवाही दे, जो तुम्हें अच्छा लगे ना, बस वही करना। और ज़्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? और सुनो, जिसने जो कह दिया ना तुमसे, उसे कहने दो मेरे बच्चे। वो भी बहुत गुस्से में है, सिर्फ चिड़चिड़ा रहा है और इसलिए वो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम्हें अपशब्द कह रहा है। लेकिन तुम जाने दो मेरे बच्चे, तुम्हें उसे जवाब नहीं देना है। अगर तुम उसे जवाब दोगे ना तो वो और भड़केगा। वो चाहता ही है कि तुम लड़ाई झगड़ा करो, तुम लड़ाई झगड़ा करो और चीज़ें और बिगड़ जाए। तो तुम वो मत करो, बिल्कुल मत करो और शांत हो जाओ। अगर वो बोलता है तो उसे बोलने दो, उसे करने दो। जो वो करना चाहता है उसे करने दो मेरे बच्चे। अगर तुम भी वही करोगे जो वो कर रहा है तो तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। उसने अपने आप को, अपने मन को तो अशांत किया ही है, वो साथ ही साथ तुम्हारे मन को भी अशांत करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने मन को अशांत करो। अगर अपने मन को अशांत करोगे ना तो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे घर की जो चप्पलें होती है ना, जो चप्पल जूते हैं ना, जो घर के बाहर होते हैं वो घर के बाहर ही रहने चाहिए। और जो घर के अंदर पहनने वाले हैं उन्हें अंदर रहने दो। ना बाहर के अंदर लेकर आओ, ना अंदर के बाहर लेकर जाओ। बात को समझो। तुम 10 जगह जाते हो, 10 लोगों से मिलते हो, 10 जगहों पर जाते हो, तो इसलिए मेरे बच्चे नकारात्मकता तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारे साथ क्या, हर किसी के साथ नकारात्मकता होती है। लेकिन चप्पल जूते उतार कर, हाथ मुंह धोकर अगर अपने कमरे में, अपने घर में आते हो ना तो चीज़ें सकारात्मक होती हैं। और कोशिश किया करो घर के अंदर आते ही मुंह हाथ धोकर ना सीधा मेरे आगे हाथ जोड़ा करो, मेरे आगे आकर ना माथा टेका करो। तुम ऐसा किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो देखना कोई भी चीज़ तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी, कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी तुम्हारे साथ। कभी कभी तुम्हारे सिर में बहुत दर्द रहता है ना, वो सिर्फ नज़रों की वजह से मेरे बच्चे। तुम लोगों की नज़रों में आते हो कि तुम इतना अच्छा कर रहे हो, इतना सब कुछ तुमने इतने कम समय में कर लिया, इतनी कम उम्र में तुमने इतनी तरक्की हासिल कर ली। लोगों की नज़रों में हो तुम, रिश्तेदारों की नज़रों में हो, और लोग बातें करते हैं तो क्या होगा मेरे बच्चे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और हर हफ्ते अपनी नज़रें उतारते रहा करो। तुम नहीं जानते कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात कर रहा है और वो कोई और नहीं, तुम्हारा ही अपना मित्र है मेरे बच्चे, जो नहीं चाहता कि तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो, चीज़ें करो। वो नहीं चाह रहा है तुम्हारे साथ, बस इसी कारण वो सब कुछ कर रहा है। और तुम्हें उसी इंसान से बचकर रहना है मेरे बच्चे, उससे बचकर रहो तुम। और सुनो, इस बार ना जो तुम्हें साईं सचरित्र में
जो पाठ दिया जाएगा पढ़ने के लिए, जो अध्याय दिया जाएगा ना, उसे इस बार ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, ऐसा समझाने वाला हूँ ना कि तुम सुन के समझ कर ना, बस चीज़ों को समझ कर, कड़ियों को जोड़ करना, तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। तुम्हारी सोच कहाँ तक पहुँचेगी ना, ये तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर अभी समझाऊंगा ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम पढ़ोगे, समझोगे, कड़ी से कड़ी को जोड़ोगे ना, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? और सुनो, ज़्यादा किसी को समझाया मत करो मेरे बच्चे, किसी के पीछे मत पड़ा करो कि वो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। देखो, जिसका जैसा मन करेगा वो वैसा करेगा। किसी के पीछे अगर पड़ोगे ना तो वो कभी तुम्हारी बात नहीं समझेगा, और सुनेगा भी ना तो ज़बरदस्ती सुनेगा, और अंदर ही अंदर तुम्हें उल्टा सीधा कहेगा, अपशब्द कहेगा। तो क्या फ़ायदा मेरे बच्चे? किसी से कोई भी काम ज़बरदस्ती करवाना वो बेवकूफ़ी है। अगर वो दिल से करे तो ठीक है, और अगर वो ज़बरदस्ती कर रहा है ना तो तुम उससे कितने दिन करवा लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते ना। तो छोड़ दो उसको उसके हाल पर मेरे बच्चे, बिल्कुल छोड़ दो। ज़्यादा उससे कुछ भी मत कहो, ज़्यादा कुछ मत करो। जब वो अपने आप ठोकर खाएगा, अपने आप चीज़ें उसके साथ होंगी ना, तो वो अपने आप तुमसे सुझाव मांगेगा, चीज़ें करेगा। लेकिन तब तक के लिए तुम उसे बिल्कुल छोड़ दो मेरे बच्चे, बिल्कुल छोड़ दो। और सुनो, अगर तुम्हारे पास किसी की कोई चीज़ है ना तो उसे वापस लौटा दो। ऐसा मत करो कि अगर वो भूल गया है तो उसे तुम वापस नहीं लौटाओगे, अपने पास रख लोगे। अगर ऐसी मन में कोई भी चीज़ें आ रही है ना, लालच आ रहा है, तो उस लालच को मत आने दो, क्योंकि वो लालच गलत चीज़ों की निशानी है मेरे बच्चे, जो कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर आए। तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आ रहा है। उस चीज़ की लोभ में, उस चीज़ के लालच में ना तुम्हारा मन मोह गया है। लेकिन देखो, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, आगे चलकर और भी मिल जाएंगी। लेकिन जिसकी जो चीज़ है उसे लौटा दो मेरे बच्चे, ठीक है? और सुनो, धन का प्रबंध मैं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है इस वक्त तुम्हें धन की बहुत बहुत आवश्यकता है। तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम बहुत हाथ पैर मार रहे हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतज़ाम करवा रहा हूँ। धीरे धीरे कर कर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। और सुनो, किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं? हाँ, इतने खूबसूरत हो तुम, बहुत विशेष हो मेरे बच्चे। तुम तो बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। कभी तुमने अपनी मुस्कान देखी है? कितनी प्यारी मुस्कान है तुम्हारी, कितना प्यारा मुस्कुराते हो तुम, कितने प्यारे हो तुम। हाँ, क्यों अपने आप को परेशान करते हो? क्यों लोगों की बातों में आते हो? क्यों लोगों की बातें सुनते हो? मत सुना करो। तुम अंदर से बहुत खूबसूरत हो और बहुत प्यारे भी हो। तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। जब तुम मुस्कुराते हो ना तो मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तो किसी की बातों में मत आओ। जिसे जो कहना है उसे कहने दो मेरे बच्चे, बिल्कुल कहने दो। और सुनो, अगर रात को तुम सोते वक्त मेरा नाम लेके सोओगे ना तो देखना, स्वप्न में भी मैं ही आऊँगा, और उठने के बाद भी मैं ही तुम्हें दिखूंगा। तुम करो तो सही, तुम मेरा नाम लेकर सो, मेरा नाम लेकर उठो। देखो चीज़ें अच्छी कैसे नहीं होंगी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ। बस ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो। लोगों को लगता है कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। हाँ, मानता हूँ मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तुम बड़ी बड़ी हस्तियों को देख लो, बड़े बड़े लोगों को देख लो, सब पूजा पाठ करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि वो एक दिन में इतने बड़े बन गए। उन्होंने मेहनत करी, पूजा पाठ करी, सब कुछ किया उन्होंने जीवन में, अपने कर्मों पर ध्यान दिया, बहुत मेहनत करी, खूब मेहनत करी। दिन रात उन्होंने खून पसीना बहाया और अपने आप को किसी से कम नहीं समझा, और ईश्वर का कभी हाथ नहीं छोड़ा। ईश्वर को वो आज भी मानते हैं और बहुत मानते हैं। जिसने ईश्वर को माना है, जो आध्यात्मिक के रास्तों पर चला है, उसे तरक्की अवश्य प्राप्त हुई है, हमेशा हुई है। तुम्हें भी होगी, चाहे देर सवेर हो, लेकिन होगी मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होगी। विश्वास करो मेरा। और हाँ, तैयारियां शुरू कर देना व्रत की, क्योंकि व्रत बहुत नज़दीक है मेरी बच्ची। तो बस तैयारियां शुरू कर दो, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।